Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। आप सभी का स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सेल्फ लर्नर्स के लिए है, मतलब एक ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं एनी टाइम एनीवेयर एज पर दे कन्वीनियंस। तो हमारे यहाँ कोई भी लाइव क्लास नहीं होती है और आप अपनी क्लासेस को अपने हिसाब से जब चाहे जहां चाहे वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नो ऑल अबाउट आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025। भाई साहब, हमारे देश में कहते हैं ना, इस समय भाई साहब आईबी ने तो बम्पर वैकेंसीज निकाल दी हैं। पहले आईबी ने क्या किया कि ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए आईबी एसीआईओ का एग्जाम निकाल लिया, जिसे असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते हैं। और अब दूसरा एग्जाम निकाला है आईबी का, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मौका है आपको, अगर आप जो हैं गुप्तचर विभाग में काम करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और आपने मात्र अगर 10वीं का एग्जाम पास किया हुआ है तो ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पद है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसने जो है बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। थोड़ी बहुत नहीं भाई साहब, बहुत ही गजब की वैकेंसीज हैं। 4500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। हालांकि सच्चाई बताऊं तो आपको तो अपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही पद की आवश्यकता होती है, लेकिन बेटा तैयारी कर लो, बहुत अच्छा मौका है खुद को अगर आप जाग देखना चाहते हैं आईबी की नौकरी करते हुए। ठीक है, हाँ, लेकिन वो बात अलग है, अब आईबी की नौकरी सोचते ही अगर दिमाग में आ जाता है कि भैया मैं तो एक था टाइगर बन जाऊंगा, तो वो तो नहीं होने का। ठीक है, तो एक था टाइगर वाली कहानी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईबी का काम क्या है। आप जानते हैं कि हमारे देश में दो बड़े संगठन हैं, आईबी और रॉ। रॉ जो है वो हमारे देश को एक्सटर्नल जो बाहरी खतरे हैं उनसे बचाती है, और जो आईबी का काम है वो इंटरनल सिक्योरिटी है हमारे देश में। मतलब हमारे देश के अंदर भी तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आतंक मचा रखा है, चाहे वो नक्सलवाद हो, माओवाद हो, मुजाहिदीन हो, ठीक है, उल्फा वाले हैं, कोई भी हैं। तो ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, जो इंसर्जेंसी है, उसके लिए आईबी का काम होता है हमारे देश में। और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारे देश में रॉ होती है। ठीक है, तो आइए जरा इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर मिलते हैं आपको टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आप जो है ना वो डाउनलोड नहीं बल्कि उसे टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा एआई स्टडी प्लानर बॉक्स कुछ ही दिनों में जल्दी ही लाइव होने वाला है। यहाँ पर मात्र 99 रुपए से आप अपनी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करते हैं हमारे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की, ठीक है, तो आईबी की सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात की जाए, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, या आप कह लीजिए कि इसे एग्जीक्यूटिव, हाँ, तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट कह लो या एग्जीक्यूटिव कह लो, इसे दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका एमएचए के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। श्री अमित शाह जी का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपको काम करना होगा। ठीक है, और जाहिर सी बात है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसका मतलब ये आपकी केंद्रीय सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बनेंगे। ठीक है, दूसरी चीज कितने पद हैं, तो भाई साहब पोस्ट जो हैं एक दो नहीं, बहुत कायदे से पोस्ट आई हैं। पोस्ट जो है थोड़ी बहुत नहीं, आपकी आई हैं 4987 पद। 4987 पद आए हैं
जो कि काफी 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 ज्यादा होते हैं, ठीक है। 4,987 पद आए हैं। आवेदन कब से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट कब से है, तो 26 जुलाई से आवेदन खुल चुके हैं। 26 जुलाई 2025 से जो है आपके आवेदन खुल चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो फटाफट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है वो बताई गई है 17 अगस्त की। तो 17 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। हालांकि मैं आप लोग को बता दूं कि आप इस तारीख का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस तारीख का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। आखिरी दिन सर्वर काफी हैवी हो सकते हैं और आपका फॉर्म रह सकता है। तो मैं कहूंगा कि 2-4 दिन में भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने में अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नीचे नंबर दिया हुआ है 7800099699 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके बताइए। हमारी टीम आपको फॉर्म भरने में भी मदद कर देगी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम जो है अभी डेट नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है। डेट जो है बेटा अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन कर दी जाएगी। वैसे सच बताऊं कि लास्ट डे के बाद जो है आप ये मान लीजिए कि 60 डेज के अंतर्गत एग्जाम हो जाता है। मतलब ये मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर के महीने में हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के महीने में आपका एग्जाम जो वो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात ये आती है ये पद कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका ग्रुप सी में आता है। ग्रुप सी में आता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप सी में आता है। जैसे ग्रुप ए बी सी और डी होते हैं ना, तो ग्रुप सी में आता है। और ये आपका नॉन गैजेटेड है। नॉन गैजेटेड का मतलब है कि आप ऑफिसर रैंक पर नहीं होंगे। नॉन गैजेटेड पद होता है। और नॉन गैजेटेड के साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एग्जाम है आपका वो नॉन मिनिस्टीरियल है। अब नॉन मिनिस्टीरियल का मतलब क्या होता है। देखो, एक होता है मिनिस्टीरियल, एक होता है नॉन मिनिस्टीरियल। नॉन मिनिस्टीरियल का मतलब होता है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि ये कोई क्लरिकल वर्क नहीं है। ये कोई क्लरिकल वर्क नहीं है, ठीक है। आपको फील्ड जॉब करनी पड़ेगी, तो फील्ड ड्यूटी है, ठीक है। हाँ जी, तो फील्ड ड्यूटी है आपकी यहां पर, ये याद रखिएगा, नॉन मिनिस्टीरियल है, ठीक है। बेसिकली आईबी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम जो है वो है आपका सर्विलांस पेट्रोलिंग ऑफ आईबी इंस्टॉलेशंस। तो जो आईबी के इंस्टॉलेशंस है ना, मान लीजिए आईबी का कोई ऑफिस है, कोई खुफिया ऑफिस है। आईबी के ऑफिस ऐसे खुलेआम तो नहीं, बहुत सारे खुफिया ऑफिस भी होते हैं। तो मान लीजिए कोई आईबी का ऑफिस है, तो उसकी सिक्योरिटी, उसका सर्विलांस, पेट्रोलिंग आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो सर्विलांस एंड पेट्रोलिंग ऑफ आईबी इंस्टॉलेशंस, ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज ये है कि विजिटर्स विजिटर्स या आईडी चेक करना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। मतलब आप गेट पे खड़े हैं, जो कोई आ रहा है उसको चेक करना, उसकी आईडी चेक करना, ये आपका काम होता है, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिकली विजिटर और आईडी चेक करना ये आपका काम है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद सपोर्ट टू सीनियर ऑफिसर्स, सपोर्ट टू सीनियर ऑफिशियल्स। सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं उनको सपोर्ट करना ये आपका काम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत भयंकर आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं। ट्रांसफर्स के लिए तैयार रहिएगा। कभी आपको कश्मीर, तो कभी नॉर्थ ईस्ट, तो कभी छत्तीसगढ़, कभी कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ट्रांसफर्स यहाँ पर हैवी होते हैं। नो फिक्स्ड टाइम, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है जॉब का, ये भी समझ लीजिए।
कोई फिक्स्ड टाइम जॉब का नहीं होता है, मतलब वर्किंग आवर कोई फिक्स नहीं है कि भैया हम जरूरत पड़ेगी तो आपको देश की सेवा के लिए हाजिर होना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको किसी से बताना नहीं होता है कि आप ये जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि घर वालों को तो लोग मालूम ही होता है, लेकिन कहा जाता है कि आप ना बताएं। ठीक है, हाँ जी। तो ये सब काम आपका बेसिकली काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो एसीआईओ हैं आईबी में, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका काम जो है बेसिकली सुरक्षा देने का काम है, उससे ज्यादा और कोई खास काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, तो वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले वैकेंसीज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 4,987 पद हैं। 4,987 जो है पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें जनरल के लिए 2,471, जनरल कैटेगरी के लिए 2,471 पद हैं। दूसरी चीज है ओबीसी के लिए 1,015 पद हैं, ओबीसी के लिए 1,015 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 501 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 501 है, एससी के लिए 574 हैं, एससी के लिए 574 पद हैं, और शेड्यूल ट्राइब का जो है आपका टोटल 426 पद हैं। सो टोटल मिलाकर 4,987 पद यहाँ पर आपके लिए बनाए गए हैं, जो काफी अच्छे खासी मात्रा में पद होते हैं। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, बड़ी सिंपल भाषा में मैं बता देता हूं। क्वालिफिकेशन की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट, आप जो हैं क्लास 10th पास होने चाहिए। भारत में आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th पास होने चाहिए, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। मतलब चाहे आप सीबीएसई से हैं, आप आईसीएसई से हैं, यूपी बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, कहीं से भी हो, ओपन स्कूलिंग की है तो भी चलेगा। ठीक है, तो 10वीं पास होना चाहिए, उसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, बस, इससे ज्यादा आपको और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगी गई है। अगर एज की बात करते हैं, देखो एज जो है आपकी मिनिमम जो है 18 साल, और मैक्सिमम जो है वो 27 साल हो सकती है। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल आपकी उम्र हो सकती है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब ओबीसी जो है आप 30 साल तक दे सकते हैं, और एससी एसटी जो है इस एग्जाम को 32 साल तक दे सकते हैं। लेकिन ये उम्र कितनी तारीख को होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस उम्र की जो कट ऑफ डेट है, इस उम्र की जो कट ऑफ डेट है वो आपकी 17 अगस्त 2025 है। मतलब 17 अगस्त 2025 के दिन आप इतनी उम्र के होने चाहिए, कम से कम 18 और मैक्सिमम 27 साल। ठीक है, हाँ जी। तो कट ऑफ डेट मतलब इस तारीख को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। क्लियर है, इस तारीख को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। इसके बाद अब बात यह आती है कि ये हमारा क्वालिफिकेशन हो गया। अब आगे बात आती है एग्जाम का पैटर्न कैसा है। देखो भैया, एग्जाम का पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम का जो पैटर्न है वो टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके 190 मार्क्स होते हैं। टोटल आपके 190 मार्क्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है टीयर 1। टीयर 1 जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन किए जाते हैं और 60 मिनट दिए जाते हैं। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 60 मिनट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका टीयर
टीयर टू जो है वो 40 मार्क्स का होता है और 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और टीयर थ्री जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। टीयर थ्री आपका इंटरव्यू होता है जो कि 50 नंबर का होता है, ठीक है। अब देखिए टीयर वन में क्या आता है, तो टीयर वन में भाई साहब सबसे पहले आपकी अंग्रेजी आती है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स ठीक है। दूसरे नंबर पे रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तीसरे नंबर पे मैथ्स है जो कि 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। जीएस प्लस करंट अफेयर्स को मिलाकर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स आपके हैं। तो जीएस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, जीएस और करंट अफेयर्स मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सच बताऊं, बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। टीयर टू की अगर हम बात करते हैं तो टीयर टू में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा 500 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स का आपको एक पैसेज दिया जाता है और इस 500 वर्ड्स के पैसेज को आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो आपको इस 500 वर्ड्स के पैसेज को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हाँ जी। सो टीयर टू में दो हिस्से होते हैं, पहला यह है कि पैसेज को कन्वर्ट करना है, ये 40 नंबर का है। दूसरा यह है कि वो आपसे आपकी जो कहते हैं ना स्पीकिंग स्किल भी देखते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो टीयर थ्री के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पैसेज जो आता है 500 वर्ड्स का आता है, जिसमें आप किसी लोकल लैंग्वेज से अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं या अंग्रेजी से लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया है। टीयर थ्री जो है भैया वो आपका इंटरव्यू होता है, 50 नंबर का होता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सच बताऊं तो टीयर टू में जो है 10x कैंडिडेट पहुंचते हैं, 10x कैंडिडेट टीयर टू में पहुंचते हैं। मतलब फैक्ट बताऊं तो अगर 4,987 पद हैं तो आप ये कह सकते हैं कि 49,870, हाँ जी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब 50,000 बच्चे जो हैं वो टीयर टू में पहुंचेंगे। तो टीयर वन को क्वालिफाई करेंगे कम से कम 50,000 बच्चे, तो 50,000 बच्चे टीयर टू में पहुंचेंगे। और टीयर थ्री में बेसिकली बताऊं तो 5x कैंडिडेट होते हैं, 5x कैंडिडेट मतलब करीब करीब आपके 5x कैंडिडेट आपके टीयर टू में होंगे, ठीक है। और टीयर थ्री में आपके 500 इतने कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो आप ये मान लीजिए कि 25,000 कैंडिडेट आपके टीयर थ्री में पहुंचेंगे। सो टीयर थ्री में आपके 25,000 कैंडिडेट पहुंचेंगे, 25,000 में 5,000 का सिलेक्शन होगा, मतलब हर 5 पे एक का हो जाना है। इस बार एक नियम सरकार ने निकाला है कि अगर आप जनरल और ओबीसी हैं, सॉरी, सरकार ने इस बार एक नियम निकाला है कि अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तो टीयर वन में 30 नंबर लाना मैंडेटरी है। अगर आप ओबीसी हैं तो टीयर वन में 28 नंबर और एससी एसटी हैं तो टीयर वन में कम से कम 25 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप टीयर टू में जाएंगे। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप टीयर टू में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टीयर टू में जाने के लिए आपको 30, 28 और 25 नंबर लाना पड़ेगा। क्लियर, हाँ जी। अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन टाइप कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन टाइप जो होता है भैया बिल्कुल सिंपल होता है, ओनली एमसीक्यू। मतलब कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और बहुत आसान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई एडवांस मैथ्स वगैरह नहीं करनी है, वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग बहुत साधारण है, अंग्रेजी भी बहुत साधारण है, जीके भी बहुत ही साधारण है। ऐसे पूछ लेंगे कि लखनऊ शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यार ये सब कौन नहीं जानता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है,
आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं सैलरी की, जो आपको भैया बहुत सुनने में बढ़िया लगती है, हाँ जी, सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है आपकी, वो बेसिक पे की बात करें, बेसिक पे की बात करें तो 21,700 से 21,700 से लेकर 69,100 वाली रेंज में आप आएंगे। मतलब ये आपका बैंड 3 में आएगा, ठीक है। हाँ जी, बैंड 3 में आएगा। हालांकि अगर फर्स्ट मंथ की सैलरी की बात करें, फर्स्ट मंथ सैलरी, पहले महीने की सैलरी की बात करें तो आपको आराम से जो है 30,000 से 35,000 रुपया महीने का आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कौन से शहर में आप जॉब कर रहे हैं उस हिसाब से आपको 30,000 से 35,000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, 30 से 35,000 रुपए सैलरी आपको पहले महीने में आ जाएगी। बस ये हो गया भैया हमारा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, तैयारी कर लो, ठीक है। और डिजिटल वेंचर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। डिजिटल वेंचर्स पे आपके लिए बहुत सारी चीजें इंतजार कर रही हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है, ये हमारा यूट्यूब हैंडल है, टेलीग्राम है, फेसबुक है और ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट इट्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।